हाँ जी बच्चों, अब इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड आपका डिलीट हो चुका है, ईयर आई भी डिलीट हो चुका है, और इसके अलावा मुझे इसमें नहीं है, और बस खाली ब्रेन ही है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये भी जानते हो, तुम पढ़ चुके हो स्कल भी, स्कल की बोन्स जब हमने पढ़ा, क्लियर पढ़ा था। मैंने एक छोटी सी टर्म लिखी हुई है, एनसीईआरटी में तो नहीं दी हुई, बट ब्रेन को ना हम एनकेफलन भी बोलते हैं, राइट? तो इसीलिए ब्रेन की स्टडी को हम बोलते हैं एनकेफेलोपैथी। ओहो, अच्छा मैंने क्या किया हुआ है, ये एनकेफेलोलॉजी, ठीक है? एनकेफलन बोलते हैं हम, तो इसी से बन गया एनकेफेलोलॉजी। ये पढ़ लेना बस, आप पता होना चाहिए बस। एनकेफेलोलॉजी बोलते हैं, एंड इट फॉर्म्स 98% ऑफ वेट ऑफ होल सीएनएस। सीएनएस में और क्या क्या आता है? एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो 98% तो यही है, 2% रह गई स्पाइनल कॉर्ड। तो वेट जो है इसका है ब्रेन का, इसके ब्रेन का सीएनएस के अंदर, ठीक है? और न्यूरॉन्स 80 to 100 इन, मतलब न्यूरॉन्स इन ब्रेन कितने? 80 to 100 बिलियन। धीरे धीरे वो डीजनरेट होते जाते हैं। न्यूरॉन डिवाइड तो होते नहीं है, पता लग गया, और डीजनरेशन की तरफ जाएंगे बच्चों। जब डीजनरेट होते हैं तो क्या इसका मतलब क्या है? हमें लगता है न्यूरॉन तो डीजनरेट हो ही जा रहे हैं, हमारी मेमोरी कम होगी, या हमें ऐसे ऐसे लगता रहता है लोगों को। एक्चुअली न्यूरॉन तो नए नहीं बन सकते, बट क्या हो सकता है? कनेक्शंस नहीं बन सकते। तो कनेक्शंस अगर नए बनेंगे तो हम काफ़ी कुछ रिटेन कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट कनेक्शन, नॉट जस्ट अबाउट कि नए न्यूरॉन्स नहीं बन रहे तो कहाँ से होगी मेमोरी, है ना? राइट? समझ में आ गई? कनेक्ट कर पा रहे हो ना ये बात? तो कनेक्शन बन सकते हैं बट नए न्यूरॉन नहीं बनते। हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है? तो चलो हम इसमें देख लें एक बार। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पोर्शन जो ऊपर पीछे पढ़ चुके हैं उसको छोड़ दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम सीएनएस के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। सब जानते हैं हमारा हेड ऑफिस, हमारा बिग बॉस ब्रेन है। ब्रेन के अंदर ही है हमारी सारी, मतलब वही कमांड देता है। सारे सेंटर वहीं प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर भी हमारा, कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी हमारे, मतलब आगे आगे पढ़ोगे और भी तुम्हें पता लगेगा कि हमारा ब्रेन क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, ठीक है? हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने वाला ब्रेन ही, ठीक है? तो इट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। नोट कर सकते हो, साथ साथ नोट कर सकते हो। एंड एक्ट्स एज द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेम द ऑर्गन विच एक्ट्स एज आवर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? तो एक तो ये पॉइंट हो गया। ब्रेन के बारे में ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो आप। एक तो ये होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, सेंट्रल, ऐसे लिख देते, सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, ठीक है? और दूसरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। अब उसके बाद हमने इसमें क्या देख रहे हैं? हम इसमें इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स। हम अपनी इच्छा से सर हिला सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं। यहाँ लिखते जाना, इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट्स, ऐसे। बैलेंस ऑफ द बॉडी, ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स बनाते जाओ बच्चों। बैलेंस ऑफ द बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, जैसे हमारी हार्ट की, हमारी लंग्स की, ये सारी फंक्शनिंग। तो इसमें आ गया फंक्शनिंग ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। वाइटल क्यों कहा है? क्योंकि देखो लंग्स, हार्ट, किडनी तो बहुत ही जरूरी ऑर्गन हो गए ना, इसलिए मतलब बहुत ही वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन, राइट? थर्मो रेगुलेशन,
बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ऐसे लिख सकते हो आप। थर्मो रेगुलेशन, इसके अलावा हंगर एंड थ्रस्ट, हमें भूख भी लगती है तो ब्रेन ही बताता है, उसमें देखेंगे ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। देन सर्काडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी, सर्काडियन रिदम समझते हो बच्चों, मतलब 24 आवर साइकिल, इसका मतलब ये है रिदम, मतलब हम पूरा दिन जगते हैं, रात को सोते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्लीप अवेक साइकिल। ठीक है, जब ये साइकिल हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, रात को जागते हैं, पूरी रात जाग जाग के कई बार पढ़ते हैं या कुछ भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो दिन में फिर नींद आती है, तो आपका वो सर्काडियन रिदम बिगड़ जाना बोलते हैं उसको। तो एक ब्रेन को रेस्ट जरूर चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? चलो, उसके बाद ये हो गया सर्काडियन रिदम हो गया, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। एक्टिविटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, इसके लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, पॉइंट्स बना लो कि मैंने मेन लिख दिया। ठीक है, क्लियर? चलो, उसके बाद फिर और इसके अलावा इट इज ऑल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ये सारे लिखो, विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, थॉट्स, तो ये लिखो, इट इज ऑल्सो द साइट फॉर, यहाँ पर लिख सकते हो ये सारे पॉइंट्स, विजन, हियरिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इसके अलावा हमने क्या देखा था, इंटेलिजेंस, ऐसे करके सारे पॉइंट यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, इमोशंस, और हम क्या देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जो 1 मिनट गड़बड़ हो गई है। ठीक है, हो गया इमोशंस, इसके अलावा एक और पॉइंट था थॉट्स। क्लियर? अब इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट, जो ह्यूमन ब्रेन है, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या है इसके अंदर। तो प्रोटेक्शन के लिए बच्चों 3 मेम्ब्रेन का नाम याद रखना, और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा, अब नहीं पढ़ाते हम, पहले तो बड़ा कुछ पढ़ाते थे, अब छोड़ दिया हमने, जो इसमें दे रखा वही पढ़ेंगे। क्या क्या है देख लो। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, तो ये ध्यान रखो, प्रोटेक्शन कवरिंग को ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या याद रखना है आपने, कि इसके अंदर जो आउटर है उसको बोल देते हैं हम ड्यूरामेटर, इसको बोल देते हैं ड्यूरामेटर, क्रेनियल मेनिंजेस, इसको ये इसका नाम ध्यान रखना, मेनिंजेस, सॉरी मेनिंजेस, ये क्रेनियल मेनिंजेस हैं। इसके अंदर ड्यूरामेटर हो गया एक तो, और एरिकनॉइड लेयर हो गई, ये वाली एरिकनॉइड लेयर हो गई, ये ड्यूरामेटर ये है, ये येलो वाला स्कल का पार्ट है, ड्यूरामेटर ग्रीन वाला है, और दूसरी जो मेम्ब्रेन है दैट इज एरिकनॉइड मेम्ब्रेन, एरिकनॉइड लेयर, और तीसरी जो है पायामेटर। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में दी हुई, पढ़ के सुना रही हूँ, देखो, आउटर लेयर ड्यूरामेटर, अ वेरी थिन मिडल लेयर, देखो मैंने थिन बना रखी है, एरिकनॉइड, एंड इनर लेयर विच इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, नेम द लेयर ऑफ मेनिंजेस दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन। एक तो ये आ गई, इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन कौन सी है, पायामेटर, विच इज इन कॉन्टैक्ट विद स्कल कौन सी है, ड्यूरामेटर, और मिडल कौन सी है, एरिकनॉइड। बस इतनी सी बात, ठीक है। उसके बाद है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये हम देखेंगे आगे जाकर के, ये मैंने अलग से भी लिखी हुई है, ये यहाँ पर मेनिंजेस के नेम, ड्यूरामेटर, एरिकनॉइड, पायामेटर। वेट ऑफ ब्रेन कितना है, 1200 to 1400 ग्राम, ठीक है। तो इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन ये है, टूवर्ड्स स्कल ये है, मिडल ये है। बच्चों क्वेश्चन फोकस करना, इसमें से यही आते हैं और ज्यादा कुछ नहीं आते इनके बारे में, ठीक है। क्लियर है? इस स्लाइड में से कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि ना क्लियर हो, फिर आगे चलेंगे हम,
ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, थोड़ा सा ही पार्ट है। ब्रेन के बारे में ही पढ़ना बस, हमने कुछ नहीं करना। चलो अब ब्रेन के बारे में हम देख लें। चलो इसमें देखो क्या क्या है ब्रेन में। मैंने क्या क्या बताया तुम्हें? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मेजर पार्ट कौन बनाता है? फोर ब्रेन। ग्रेटर पार्ट जो हमारा ऊपर है ना, ये सारा तो बहुत छोटा छोटा सा पार्ट है। फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मेजर पार्ट हमारा ग्रेटर पार्ट इज फोर ब्रेन, और इसके भी फिर आगे 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं देखो? सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, या आप बोल सकते हो सेरिब्रम एंड डाइनकेफ्लन। ये मिल करके डाइनकेफ्लन बनाते हैं, ठीक है। मेन तो जो मतलब मेजर पार्ट भी सेरिब्रम है, डाइनकेफ्लन तो अंदर है छोटा सा, ठीक है। ये बेस पे होता है, मतलब सेरिब्रम के बेस पर प्रेजेंट होता है कौन सा? डाइनकेफ्लन, ठीक है। और मेजर जो है ये, अब सेरिब्रम के पार्ट्स देख लेते हैं मेनली कितने लोब हैं। जैसे तुम्हें बोन्स के याद होंगे वैसे ही इसका है, और कुछ नहीं है। ये मैंने यहाँ पर शो भी कर रखा बच्चों, देखोगे तो ध्यान से। ये देखो, यहाँ दिखा देती हूँ। देखो फ्रंटल लोब, ध्यान आ गया? ये फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब है ना, पैराइटल लोब हो गया। 2 होते हैं पैराइटल लोब, ये पहला फ्रंटल लोब, देन पैराइटल लोब, देन टेम्पोरल लोब, देन ऑक्सीपिटल लोब। क्लियर हो गया? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। जैसे तुमने उसके नहीं याद किए थे, ये क्या बोलते हैं, बोन्स के, वही है, सेम, कुछ नहीं है। यही तो किए थे तुमने, वही सेम है और कुछ नहीं है। उसी के बेस पे ही लर्न करना बस, और कुछ नहीं है। ज्यादा मैं कुछ इसमें और नहीं करा रही हूँ, बस ये छोटा सा मैंने थोड़ा डायग्राम साइड दिखा के तुम्हें बताने की है। अब क्या ब्रेन की डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये सेंट्रल सेक्शन ऑफ ब्रेन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये इसलिए पेस्ट किया डायग्राम क्योंकि इसमें से लेबलिंग आ जाती है, जस्ट तुम्हें एक ग्लिम्स देने के लिए, लर्न कराने के लिए बनाएंगे हम। ये थोड़ा इससे ज्यादा सिंपल दिख रहा है ना बनाने के लिए, मैं तुम्हें अलग से भी बना के दिखा सकती हूँ, मतलब प्रैक्टिस करवा दूंगी। बाकी सिंपल है, बनाने आजकल नहीं आते हैं, लेबलिंग आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि बनाने की प्रैक्टिस करने से लेबलिंग याद होती है। तो इसलिए ये नहीं कि सुंदर ही बनाना है, उसमें मत पढ़ना, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए ये क्या है, ये मेजर पार्ट क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं इसमें से समझा देती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे अपना पढ़ेंगे। तो बच्चों ये ब्रेन का सेक्शन है, मतलब अंदर से दिख रहा है, अंदर ऐसे काट दिया अंदर से, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे ना ये जो सेरिब्रम है ना, 2 हेमिस्फीयर होते हैं। 2 हेमिस्फीयर को एक ट्रैक्ट जोड़ती है। ट्रैक्ट याद है? ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसमें एक्सोन्स होते हैं, याद होगा। उसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, लिखा हुआ है बाद में, इसमें भी डायग्राम। इनको 2 को जोड़ने वाली यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बताना चाहूंगी। किस कलर से? इसी कलर से बता दूं? चलो इसे बताते हैं। ये देखो, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया। अब इनको जोड़ने के लिए ये ट्रैक्ट है बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। एक तो ये आता होता है, नेम द ट्रैक्ट विच जॉइंस 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इसका क्या नाम है? कॉर्पस कैलोसम, राइट? क्लियर? तो एक पार्ट तो सेरिब्रम ही हो गया ब्रेन का। अब क्या है, आगे आएंगे। अच्छा, ये जो सेरिब्रम है, तुम देख लो ना, देखा भी होगा वैसे भी तुमने फोटो में, वैसे रियल में भी देखा होगा। गड्ढे से भी होते हैं और डिप्रेशन होते हैं, मतलब डिप्रेशन होते हैं और उभार होता है थोड़ा थोड़ा सा। तो इनको आगे मैंने बताया हुआ है, इसको सल्कस और गायरी बोलते हैं। इनको आगे देखेंगे, आगे वाले डायग्राम में लेबलिंग करेंगे, इसमें ओवर हो जाएगा इसलिए छोड़ देते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, ये जस्ट एक कॉर्पस कैलोसम है। एक तो ये बात पता होनी चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है। इसके अलावा और क्या है, अगर तुम देखोगे ध्यान से, इससे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर ये दिखाया बना, ये वाला पार्ट पूरा, दिस इज कॉल्ड एज थैलेमस। मतलब थैलेमस एक रूम की तरह है, कमरा, और उसका जो फ्लोर है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस हो गया। अब एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन नहीं है बट मैं कर रही हूँ बच्चों, यहाँ पर एक थैलेमस की ना ऐसे एक स्टॉक है,
और उसके यहाँ पर ये ऐसे बल्ब की तरह स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम इन्फंडिबुलम, और इसको बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। सुना है पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम? दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। स्टॉप, इसकी डिटेल पढ़ोगे तुम नेक्स्ट चैप्टर में भी, जस्ट इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। इधर 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 ध्यान। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इसकी ये स्टॉक को बोल देते हैं इन्फंडिबुलम और इसको बोल देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हो गया? तो थैलेमस भी आ गया और इसके अंदर ये भी आ गया। क्लियर? इसके रोल भी आगे पढ़ाऊंगी, इनका क्या काम है अलग अलग पोर्शन का, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट स्ट्रक्चर को देख लो फिलहाल। तो सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस मिलकर के क्या बनाते हैं? फोरब्रेन। तो आपको लेबलिंग आ सकती है, ये यहाँ पे जैसे आपको जो भी आएगा, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे आ सकता है, या ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से। एक ये बहुत आता होता है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। सेरिब्रम तो फिर भी इतना कोई वो नहीं, ये आता होता है कॉर्पस कैलोसम कहाँ है, क्या है, लेबल करो क्या होता है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में। कॉर्पस कैलोसम को मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा फोर ब्रेन जो इस डायग्राम में दिख रहा है, उसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद मिड ब्रेन, तो यहाँ पर मिड ब्रेन बड़ा ही अजीब सा बनाया हुआ है, गलत सा बनाया हुआ है मिड ब्रेन, मुझे सही नहीं लगता। देखो ये मिड ब्रेन को इन्होंने किसको मार्क किया हुआ है? हाइपोथैलेमस को। मतलब देख रहे हो, मतलब थैलेमस को भी मार्क सेम, मिड ब्रेन को भी सेम, जबकि ये नहीं है। मैं नीचे वाले डायग्राम में भी दिखा देती हूँ और वैसे भी बता देती हूँ तुम्हें। इसमें कॉर्पस कैलोसम ये वाला है, ये है ना कॉर्पस कैलोसम, ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये थैलेमस है, ये वाला, ये थैलेमस है। थैलेमस के जस्ट नीचे, मतलब इसके जस्ट नीचे तुम ये कह सकते हो, ये मिड ब्रेन है, डब्बा सा होता है, ठीक है। ये वाला, ये मिड ब्रेन है। और ये जो मिड ब्रेन है उसमें गलत है, ये इसके अंदर 4 गोलियां सी होती हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं उसको। मैं बाद में यहाँ पे ये ऐसे 4 गोलियां बनी हुई, दिख नहीं रहा मैं, इससे बना ये इसको बोलते हैं हम, ये मिड ब्रेन के अंदर जो 4 गोलियां दी, 4 गोलियों का नाम है ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसकी डिटेल कुछ नहीं करनी तुमने, सिर्फ फंक्शन करेंगे। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसके अंदर होता, मिड ब्रेन का पार्ट है, बस ये याद रखो फिलहाल। हो गया मिड ब्रेन भी, फोर ब्रेन भी हो गया स्ट्रक्चर के नाम पे। अब दे नहीं रखा इसलिए मैंने कराया नहीं, ऐसे तो एक पीनियल ग्लैंड भी होती है, इसमें दिख नहीं रही है, इसमें किसी में भी नहीं दिख रही। पीनियल ग्लैंड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर होती है छोटी सी, ये मैं छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये दिखा देती हूँ। यहाँ पर होती है ये पीनियल ग्लैंड, यहाँ मैंने सारे मिटा दिए, क्या किया ये ना, दिस इज कॉल्ड एज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में हम उस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत मतलब कईयों के रोल इसने चुरा रखे हैं, बहुत सारे रोल निभाती है। ऐसे याद रखो, मेलाटोनिन क्रिएट करती है, सर्केडियन रिदम में भी काम करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रोल है इसका, कई चीजों में रोल है इसका, ठीक है। क्लियर है बच्चों ये? अब हम आगे देखेंगे हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है बच्चों? ये वाला सारा हाइंड ब्रेन है। ये किस कलर से दिखाऊं मैं? चलो ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइंड ब्रेन। ये तो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से सब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गया यहाँ पर, फिर आगे समझ लो स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ये स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको? पॉन्स, जो ब्रिज का काम करता है, ठीक है। इसमें इस पार्ट को इससे मेडुला ऑब्लोंगेटा के साथ जोड़ रहा है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ एक तरह से जोड़ रहा है। और उसके बाद फिर ये है पॉन्स हो गया, एक हो गया मेडुला, दूसरा ये भी कॉन्वोल्यूटेड है, लीफ की तरह जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सेरिबैलम। सेरिबैलम सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम,
फिर उसके बाद आता है सेरिबैलम, ठीक है। फिर सेरिबैलम के साथ और क्या क्या है हाइंड ब्रेन में, पोन्स एंड मेडुला। एक और चीज जो दे नहीं रखी बट इसमें एक छोटा सा पोर्शन मेंशन है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, बहुत थोड़ा, ज्यादा नहीं जाऊंगी बच्चों डिटेल में। कलर कौन सा बना दूं, चलो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसे ये ऐसे दिख रहा है बच्चों कुछ, ये है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो बनाता है सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो ये ना 4 वेंट्रिकल्स बनाते हैं, मतलब जिसके अंदर कैविटी सी होती है, उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पर, अब इसमें क्लियर नहीं दिखाया हुआ, यहाँ पे दिखा रखा है, इसमें देख सकते हैं, ये देखो, ये हो गया, ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल होते हैं फोर ब्रेन के अंदर, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल होते हैं फोर ब्रेन के अंदर, और ये होता है कहाँ गया, इसमें भी, हाँ ये भी वेंट्रिकल ही है, मतलब और थर्ड होता है, एक तो होता है फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, फोर ब्रेन में होते हैं, जो एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, आई थिंक मिड ब्रेन में होता है, इसे मेंशन नहीं किया हुआ। एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल जो इसके अंदर जा रहा है, मतलब हाइंड ब्रेन में जा रहा है, मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, समझ जाओगे, ऐसे फोर्थ ब्रेन, ये सारे के सारे वेंट्रिकल्स हैं, समझ में आ रही है बच्चों। तो फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल ये देख रहे हो ऊपर वाले पोर्शन में, फिर उसके बाद ये यहाँ ये जो मैरून कलर का पार्ट दिख रहा है ना, ये सारा फ्लूइड कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। कौन सा फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो एक ही साइड का नजर आ रहा है, एक कैविटी ये है थर्ड वेंट्रिकल वाली, और ये फोर्थ वेंट्रिकल जो सेरिब्रल एक्विडक्ट बना रही है, इसीलिए इसका नाम है एक्विडक्ट, एक्वी जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ, फ्लूइड भरा हुआ है। आई थिंक क्लियर है बच्चों। तो अगर आप डायग्राम बनाओगे भी तो बहुत सिंपल तरीके से इसको आप बना सकते हो, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो सीधा पहले ये दिखाओ, ये सल्कस एंड गायरी, ये दिखा दिया हमने, एक ऐसे सैमी सा बना दिया ये। उसके बाद क्या दिखाना है जानते हो तुम, ये ऐसे, ये इसका ये दिखा दो, कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कैविटीज दिखाई हुई है, यहाँ पर देखोगे अगर, दीज आर कॉल्ड एज कैविटीज, ये कैविटीज है। ये पीनियल डक्ट जो इधर को निकली हुई, मैंने उधर भी बताई थी, ये पीनियल डक्ट है, और ये कैविटी यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, ऐसे ये दिखा रखा है पिट्यूटरी डक्ट। और इसको बोल देते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि बेस पर प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के, और इसको बोल देते हैं थैलेमस, ठीक है। और ये वाला पोर्शन है आपका, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सेरिबैलम, दिस इज कॉल्ड एज पोन्स, दिस इज कॉल्ड एज मेडुला, मेडुला। अच्छा, एक और चीज, ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम बनता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला के, ठीक है। पोन्स मतलब मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। कभी कभी ये आएगा तुम्हें, मतलब कहाँ लिखा हुआ था, ये हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन से बनता है, हाइंड ब्रेन में ये नहीं आता, ये ध्यान रखना। मतलब ब्रेन स्टेम बनाने में सेरिबैलम का रोल नहीं है, ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम एक तरह का ब्रिज है जो स्पाइनल कॉर्ड को उसके साथ जोड़ता है बाकी के ब्रेन को, ठीक है। तो ये है ब्रेन स्टेम। क्या क्या आएगा इसमें, पोन्स, मेडुला एंड, क्या दे भी रखा होगा, पोन्स मेडुला नहीं देखा, पोन्स मेडुला एंड मैंने लिखवा रखा बाद में, और दूसरा कौन सा बताया मैंने, क्या बताया, मिड ब्रेन, राइट। चलो अब हम इनका एक एक करके पढ़ लेते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताया, जस्ट एक वेंट्रिकल्स के बारे में ही बताया है और कुछ नहीं बताया, बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर मैंने कोई बात नहीं बताई,
ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोई स्ट्रक्चर दिखाना है बस इसलिए बताया है ये वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोर ब्रेन का ही थोड़ा सा है जो पढ़ने वाला है ज्यादा, उसके बाद हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। बहुत छोटा सा मिड ब्रेन, तो अंदर एक छोटा सा कमरा है जिसमें 4 गोलियां पड़ी हुई हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हमने पढ़ लिए, कौन कौन से याद हो गए होंगे? पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड, बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं आता। ये देखो फोर ब्रेन में क्या क्या है। सेरिब्रम पढ़ चुके हम पहले, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, राइट। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम longitudinally into 2 halves which are termed as cerebral hemisphere। मैंने बताया ना दो हेमिस्फीयर होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, अलग अलग कर सकते हैं हम, ये 2, ठीक है। हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का ध्यान रखना, ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। द लेयर ऑफ सेल्स व्हिच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स। ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है। एंड इट इज रेफर्ड एज ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेइश अपीयरेंस। बच्चों इधर आ जाओ। अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम के अंदर 2 पार्ट होते हैं। आउटर पोर्शन जो है वो ग्रे कलर का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो ग्रे वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर सेल बॉडीज पड़ी हुई है, देखो दिखा भी रखा मैंने, यहाँ पे सेल बॉडीज पड़ी हुई है। और जो अंदर का पोर्शन है वो व्हाइट है। व्हाइट क्यों नजर आता है? वो वहां पर पड़ी हुई है एक्सोन्स, और वो भी माइलिनेटेड एक्सोन्स। याद आया? माइलिन शीथ वाले, जो कि फैटी सब्सटेंस होता है माइलिन, राइट। तो ये जो माइलिन शीथ के कारण ये व्हाइट नजर आता है, और इसके अपीयरेंस होती है ग्रे। तो ग्रे मैटर आउटर होता है या इनर होता है ब्रेन में? एक तो ये पूछते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में ये उलट जाता है, मतलब ग्रे अंदर व्हाइट बाहर, वो तो है नहीं इसलिए मैं छोड़ रही हूँ उसको। लेकिन ब्रेन के अंदर ये ग्रे है और ये वाला व्हाइट मैटर है। एक बात क्लियर होगी। एक और बात मैंने क्या बताई हुई है इसके अंदर, एक मैंने बताया ना, ये देखो ध्यान से, इनको बोल देते हैं जो गड्ढे गड्ढे से पड़े हुए ना, ये मतलब ये इनको बोल देते हैं सल्काय। सिंगुलर इज सल्कस, सल्काय सल्कस, समझ में आ गई। और इनको बोल देते हैं जो ये उभार है, ये उभार, ये इनको बोलते हैं बच्चों गायरी। सिंगुलर इज गायरस, गायरस, सल्कस सिंगुलर को बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर क्या है? व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर। इस पे भी आएंगे अभी, जो एरिया बना रखे मैंने। ग्रे मैटर क्यों बोलते हैं, व्हाइट मैटर क्यों बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। अब क्या है इसके अंदर, मैंने एक ये पोर्शन दिखा रखा आपको, वापस बात कर दिया। ये दिस इज कॉल्ड एज ये थैलेमस। थैलेमस मैंने बताया था ना, एक रूम की तरह है। इट एक्ट्स एज कोऑर्डिनेशन सेंटर। और जो इसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें कुछ एरियाज होते हैं, लाइक सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। ठीक है, चलो अब इसमें एक बार सारा देख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए, फिर आगे चलेंगे हम। इसी से कर लेते हैं। ये देखो, द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कनेक्टेड हेयर गिविंग द कलर दैट इज ग्रे कलर। जो बातें मैंने बताई है वही लिखी हुई है और कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, गिविंग द कलर दैट इज, कौन सा कलर? ग्रे कलर। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, ये देखो मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज, ये सेंसरी एरिया, and large regions that are neither sensory nor motor, these are called as association areas. ठीक है, इनको association area बोलते हैं। These are responsible for complex functions, the intersensory associations। क्या है ये? मेमोरी के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए, जो हमारे एसोसिएशन एरियाज हैं, जो ना सेंसरी हैं और ना ही, हाँ ये था ना, हाँ ना ही मोटर है, उनको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन एरिया। और ये मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए मैटर करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट
फाइबर्स ऑफ ट्रैक्स आर कवर्ड विद माइलिन शीट, जो इस पोर्शन में है। अब मैं ऐसे व्हाइट ही बनाती ना, व्हाइट भी बना सकते फिर तो मैं इससे बना देती रादर देन इससे। थोड़ा ब्लैक तो वो हो गया ना इससे, अरे हो के नहीं रहा, किससे बनाऊं, ग्रे कलर कहाँ गया यार, ये इससे बना देती हूँ। इससे थोड़ा सा तो व्हाइट ही बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये डार्क है क्योंकि ये मतलब ग्रे कलर क्यों नजर आता है, क्योंकि सेल बॉडीज पड़ी हुई हैं। ये व्हाइट क्यों नजर आता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट, ठीक है, क्लियर है ना ये। चलो अब नेक्स्ट, which constitute the inner part of cerebral hemisphere, that is white matter. They give an opaque white appearance to layer called white matter. ये white matter बोलेंगे इसको। The cerebrum wraps around the structure called, ये देखो wraps around the structure called thalamus, मतलब thalamus के चारों तरफ बड़ी मोटी सी दीवार बना रखी है इन्होंने, ठीक है। Which is a major coordination center for sensory and motor signaling. बच्चों यहाँ मैंने नोट भी किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं बहुत बार। थैलेमस क्या है, कोऑर्डिनेशन सेंटर, या कोऑर्डिनेशन सेंटर कौन सा है, कौन से ब्रेन में है, या कौन सा पार्ट है, थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है या सेरिब्रम है, तो आप क्या बताओगे, थैलेमस, ठीक है, डन। उसके बाद दूसरा अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस। सेरिब्रम पढ़ लिया हमने, थैलेमस बता दिया, कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है। ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट करता है इंफॉर्मेशन, आ रही जा रही उनको कोऑर्डिनेट करके बाहर देता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेम द स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द सेंटर। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंटर्स विच कंट्रोल, इसको अलग कलर से दिखा देती हूँ मैं, ये देखो हाइपोथैलेमस के बारे में बता रही हूँ बच्चों में, विच कंट्रोल्स, ये इससे दिखा रही हूँ, बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ऑल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स, ठीक है। मतलब भूख प्यास लगने का सेंटर हमारा हाइपोथैलेमस में, करेक्ट, समझ में आया। अब आओ, विच स्क्रीट हॉर्मोन्स कॉल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरोस्क्रीटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं, यहाँ मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अब ये एक और नई चीज पढ़ाने लगी हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। बच्चों ये देखो, मैं इससे the inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structures, amygdala, hippocampus, etc. form a complex structure called limbic system, limbic lobe या limbic system, ठीक है। ये क्या है, ये मैं इसमें मैंने अलग से डायग्राम पेस्ट किया ये बताने के लिए तुम्हें, जस्ट ये जान लो कहाँ पर प्रेजेंट है। ये देखो मैंने क्या क्या बताया तुम्हें, एक बताया हिप्पोकैम्पस, दूसरा क्या बताया, कहाँ गया, अमाइगडाला, कहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखो अंदर की तरफ छुपा हुआ है, बिल्कुल अंदर ब्रेन के, हाइपोथैलेमस के नीचे। ये हाइपोथैलेमस थोड़ा सा साइड में से दिख रहा है, ये बच्चों जो ग्रीन वाला है, ये और ये जो हमारे टोटल बिहेवियर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारा डर, हम एक्साइट होते हैं, हमारा जो भी मतलब जैसे कहते हैं ना, सारा प्यार मोहब्बत का सेंटर भी यही है, हम सारे हमारे लिए, ठीक है। तो ये है हमारा, जिसको बोलते हैं कंबाइंड, क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम, क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम, राइट। समझ में आती है बच्चों, ये देखो तुम्हें ये डायग्राम की जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए कहां पर है, क्या है। दोबारा दिखा देती हूँ, इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो अंदर है बिल्कुल, किसके अंदर है, सेरिब्रम के अंदर, सेरिब्रम के अंदर है ये। और इसके रोल क्या है ये देख लो, रोल भी हाइपोथैलेमस के साथ मिल करके है इसका, अकेले नहीं प्ले करते, है ना। भूख प्यास भी हमें हाइपोथैलेमस ही भी देता है। It is involved in regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions like excitement, pleasure, rage, गुस्सा, fear and motivation. Right? तो हमारी जो भी मोटिवेशनल थिंकिंग आती है मन में, या गुस्सा आता है, या
बड़ा खुश होते हैं या डर लगता है, तो वो कौन मिल करके करता है? हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम में क्या है सक्षम लिम्बिक सिस्टम में? दो चीजें बताई मैंने, ध्यान इधर उधर दौड़ रहा था तो कैसे सुनोगे? बताओ राधिका। दो, हिप्पोकैम्पस और अमाइगडाला। ठीक है, जैसे मतलब अक्सर हम ऐसे बताते हैं, जैसे मान लिया ये ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये है ना, ये ऐसे कर रही हूँ मैं, ये है हमारा अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इसको एक और नाम से मैं बोलती होती हूँ इमोशनल ब्रेन। ये इमोशनल ब्रेन है। और ठीक है, ये मैंने ओपन कर दिया। अगर मतलब ये समझ लो ये वाला ब्रेन सभी एनिमल्स में, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगी, दिस इज कॉल्ड एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स देखा ना, ये कॉर्टेक्स के अंदर कितने सारे सेंटर्स प्रेजेंट है, मेमोरी, कम्युनिकेशन, है ना, ये सारे। तो ये हमारा रैशनल ब्रेन है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए। ठीक है, अगर हम बहुत गुस्से में आ रहे हैं, इसका मतलब हमने अपनी लिड खोल दी, हमारा जो प्री फ्रंटल ब्रेन है ना, ये हट गया हमारी साइड से। इसका मतलब हम भी दूसरे एनिमल्स की तरह ही हैं, बस हम ह्यूमन नहीं हैं। अगर गुस्से में चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, उनमें और इनमें हम, अगर हमने इसको कंट्रोल कर, तो ये वाला पोर्शन है ना जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये इस ब्रेन को कंट्रोल करके रखता है। क्या बोलना, कैसे बोलना, ये नहीं बोलना, कैसे क्या करना, ये हमारा रैशनल ब्रेन, लॉजिकल। हम इसको ये कह सकते हैं, मतलब CEO ऑफ ब्रेन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO ऑफ ब्रेन हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। समझ में आया? तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमें एक्टिव रखना है, इसको हमें इसके साथ जोड़ के रखना है। और ये कैसे कंबाइंड रहता है? बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर माइंडफुल एक्टिविटीज। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे हो, दिमाग कहीं दौड़ा रहे हो, नहीं, दिमाग को पकड़ के वहीं लाना है। दिस इज माइंडफुलनेस। क्लियर? तो माइंडफुलनेस एक्टिविटीज के साथ इसको हम ये साथ रखना है। बस आपको इस ब्रेन को ऐसे नहीं, लिड को ओपन नहीं रखनी, लिड को हमेशा ऐसे रखना। हो गया क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? चलो, अब इसमें कुछ नहीं रहा बस बच्चों, अब तो बहुत ही निक्का सही रह गया हमारा ही, खाली पढ़ना है मुझे, सब करा चुकी हूं मैं। ये इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम एंड अ ग्रुप ऑफ डीप एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स लाइक अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस, ये सब दोनों ही हमारे इमोशनल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लिम्बिक लोब भी बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम भी बोलते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया इमोशनल। ठीक है, इमोशनल ब्रेन। तो ये हमारा किस चीज में पार्टिसिपेट करता है? अलोंग विद हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ, सारे वही पॉइंट लिखे हैं, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शंस लाइक एक्साइटमेंट, प्लेजर, और ये फियर, रेज, मोटिवेशन, वही लिखा और कुछ नहीं है। ये अलग सा एक पोर्शन है कि इसका क्या रोल है ये पता होना चाहिए। मिड ब्रेन में हमने क्या पढ़ा? मिड ब्रेन वाला पोर्शन उसमें से नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, मैंने NCERT में से नहीं पढ़ाया था ना, वही चीजें ही हैं बच्चों, और कुछ नहीं है। चलो यहाँ से भी पढ़ाई देती हूँ, फिर तुम्हें लगेगा तुम्हें कि पढ़ाई नहीं है। चलो, मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड और हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। देख लिया था डायग्राम में भी, याद आ गया? पोन्स और उसके बीच में है। तुम्हारी NCERT में मार्क नहीं था, बस ठीक से वो देख लेना। कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस थ्रू द मिड ब्रेन, ये ध्यान रखना। एक्विडक्ट मैं दिखा देती हूँ, हाँ ये एक्विडक्ट, ये हाँ ये एक्विडक्ट, ये ना, ये दिख रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज एक्विडक्ट। राइट? क्लियर बच्चों? थर्ड वेंट्रिकल में लिखा ना मिड ब्रेन, और फोर्थ वेंट्रिकल आता है हाइंड ब्रेन में। राइट? एक्विडक्ट एक तरह की वेंट्रिकल ही है। Clear? The dorsal portion of midbrain consists of 4 rounded swellings called as corpora quadrigemina। इसके बारे में ये आता है, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड पे है या वेंट्रल साइड पे है? ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके क्वेश्चंस अपने बना लेना, इस तरह से पूछे जा सकते। राइट? अब आइए हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या है ये देख लो। हाइंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ये तीन आ गए। इसको मेडुला ऑब्लंगेटा के नाम से भी जानते हैं, या मेडुला भी बोल सकते हैं। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन, इसीलिए ब्रिज बोल देते हैं इसको। पोन्स का मतलब ही ब्रिज होता है। पोन्स वेरोली के नाम से भी होता है।
नॉट जस्ट पोन्स, पोन्स वेरुली भी बोलते हैं, हम पहले पढ़ते थे इसको। Cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. अब convolution भी क्यों है? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन उसमें आए, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, ठीक है। मतलब जिनका ज़्यादा ही कॉन्वोल्यूटेड है, इसका मतलब कह देते हैं ना कि उनकी ज़्यादा मेमोरी है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर न्यूरॉन्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। The medulla of the brain is connected to the spinal cord, right? The medulla contains centers which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. ठीक है, ये तीनों सेंटर जो मेन सेंटर हमारे उसमें प्रेजेंट है। एंड 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। बच्चों ये ब्रेन स्टेम मैंने बताया था ना आपको, ब्रेन स्टेम क्या होता है, ये इसमें क्या क्या है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो सेरिबेलम नहीं आता इसमें, ठीक है। ब्रेन स्टेम फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का है, ठीक है, क्लियर है। इसको बोल देते हैं हम ब्रेन स्टेम, बस यही है और कुछ नहीं है। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस एंड पोन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन एंड इट कंटेन्स 4 swellings, corpora quadrigemina, CSF containing canal that is ये भी लिख लेना यहाँ पर ऑन डॉर्सल साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेन्स सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू इट एंड द ब्रेन स्टेम इज मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है, पोन्स, सेरिब्रम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिटिल ब्रेन। हमारा मेन ब्रेन तो वही हो गया बिग ब्रेन, और ये लिटिल ब्रेन है, और मेडुला। इसके रोल हम देख चुके हैं क्या क्या है। मेडुला समझ में आ गया, डिफरेंट मतलब इंपॉर्टेंट जो हमारे सेंटर्स हैं रेस्पिरेशन के, सर्कुलेशन के, गैस्ट्रिक के, वो सारे कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में। ध्यान है पढ़ा था। एक हमने सेंटर पोन्स में भी पढ़ा था, बोलो क्या, रेस्पिरेशन में, बोलो क्या था जरा बताओगे। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो रेगुलेट करता है ना, तो एंटागोनिस्टिक रोल शो करता है ना रेस्पिरेशन के लिए। एक सेंटर होता है रेस्पिरेशन सेंटर, मेडुला और पोन्स दोनों आपस में मिल करके फिर वो करते हैं रेस्पिरेशन को कंट्रोल। ठीक है बच्चों, हो गया क्लियर, ब्रेन के बारे में समझ में आ गया। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया। अब आगे का इसका क्विज करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्विज करेंगे इसका, ठीक है। ओके, थैंक यू।